अपराध की घटनाओं को या अपराध की कथाओं को बताने में मेरी दिलचस्पी नहीं होती है। उसके पीछे कारण ये है कि मैंने ये अमूमन पाया है कि हम कितनी खुद भी नियंत्रण कर लें, अपराध को, घटनाओं को जब हम बताते हैं तो वो कई जगहों पे वो घटनाएं रोल मॉडल की तरह ले ली जाती हैं। अपराध का या अपराधी का अंत क्या हुआ, इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अपराध को ग्लैमराइज करने की कोशिश होती है और इसीलिए ऐसी खबरों से बचता हूँ। मगर जशपुर से कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर थोड़ा सा, चूँकि वो अलग सा है, थोड़ा हट के है, तो वो खबर, वो सूचना आपके सामने लाया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। किसी नाबालिग का किसी बालिग के साथ चले जाना, उसके बाद थाने में रिपोर्ट होना, ये पता लगना कि प्रेम संबंध का झांसा दिया गया, ले गए, अनाचार हुआ, ये आप देश के, राज्य के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती हैं, आप उसको पढ़ते रहे हैं। तो जशपुर ज़िले में एक जगह है जिसको कहते हैं कोतबा। कोतबा पुलिस चौकी है। तो जो गांव हैं, जिस गांव का घटनाक्रम है, मसला है, वो कोतबा चौकी के अंतर्गत आने वाले ही गांव हैं। उस गांव से एक परिवार पहुंचा, एक व्यक्ति पहुंचा कोतबा चौकी। उसने बताया कि उसके परिवार से एक नाबालिग लापता हैं और उसी ने सूचना दी कि गांव से ही एक 25 वर्षीय बालिग भी लापता है और ऐसी आशंका है कि उस बालिग के साथ यह नाबालिग गया हुआ है या गए हैं। और पुलिस ने उसके बाद तेलंगाना से दोनों को दस्तयाब किया, नाबालिग को दस्तयाब किया, परिजनों को सौंपा और आरोपी के विरुद्ध पास्को एक्ट की धारा 6 और 137(2) BNS के तहत अपराध दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। ये मसला सिर्फ इतना होता तो बात अलग थी। ये मसला इसलिए रुचिकर या इसलिए ध्यान जा रहा है उसमें क्योंकि आरोपी पुरुष नहीं है, महिला है, और जो नाबालिग है वो कोई किशोरी नहीं है, किशोर है। तो इस मसले को लेकर जो पुलिस ने जानकारी दी है, SP जशपुर हैं शशि मोहन सिंह, उन्होंने मीडिया को वीडियो के जरिए जो सूचना दी है, जो जानकारी दी है, वो यहाँ है। आगे बढ़ने के पहले ज़रा वो जानकारी को देख लीजिए, देखिए क्या बोल रहे हैं। कोतवा चौकी क्षेत्र के एक गांव में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके 17 वर्षीय नाबालिग लड़के को उसी के गांव की एक 25 वर्षीय युवती के द्वारा बहला फुसलाकर हैदराबाद ले जाया गया और वहां उसके साथ शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया गया। इस पर से पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया और हैदराबाद से जाकर आरोपी को पकड़ के लाया गया और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इसके खिलाफ में 137(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। तो इस मसले में ये थोड़ा सा अनूठा है कि महिला जो है, जो 25 वर्षीय हैं, आप उसे युवती कहिए, वे किशोर जो 17 वर्ष का था उससे प्रेम संबंध हो गया उनका और वो किशोर को विवाह का झांसा देकर ले गई और वहाँ पर उनके बीच शारीरिक संबंध बने। जब दस्तयाब हुए तो पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। अब इस मामले में जो पुलिस ने मीडिया को बयान दिया है, जो जानकारी दी है, एक तो वीडियो आपने देख लिया SP शशि मोहन सिंह साहब का जो बता रहे थे। तो जो पुलिस ने ब्यौरा उपलब्ध कराया है, प्रेस विज्ञप्ति दी है, उसमें आरोपी महिला का नाम नहीं है। सिर्फ इतनी सूचना है कि आरोपी 25 वर्षीय युवती। अब जो धाराएं लगी हैं इस पूरे मामले में, उन धाराओं के बारे में ये जान लीजिए कि पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जो है, जो लगी है इस प्रकरण में, उसमें न्यूनतम 20 साल का कठोर कारावास है। ये आजीवन कारावास में भी बदल सकता है और घटना की प्रकृति और गंभीरता के हिसाब से इसमें मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। और इसके अलावा जो दूसरी धारा लगी है, उस धारा में भी 10 वर्ष की सज़ा है, यानी धारा 137। ये अपहरण की धारा है, ये व्यपहरण कह लीजिए इसको। जब किसी को घर से ले जाएं बच्चे को, तब ये धारा प्रभावी होती है और इसमें आजीवन कारावास की सज़ा है। व्यपहरण का अर्थ होता है, लीगल जो इसका अर्थ दिया गया है, किसी को उसकी सहमति के बिना उसके माता पिता या कानूनी रूप से वैध अभिभावक जैसे दादा दादी, नाना नानी एवं अन्य से
दूर ले जाना बहला फुसलाकर। इस अपराध को करने के लिए आरोपी द्वारा बल, धोखाधड़ी या छल का भी प्रयोग किया जा सकता था। तो ये वही धारा है जिसे पहले हम 363 कहते थे। वो धारा 359 से 363 तक की जो धाराएं आईपीसी में हुआ करती थी वो चेंज हुई हैं, और नए जो बीएनएस प्रभावी हुआ उसमें 137 की धारा लगती है। इस प्रकरण में लगी है 137(2), जिस प्रकरण का मैं आपको ब्यौरा दे रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक तो गौरतलब ये है कि इस बार आरोपी कोई पुरुष नहीं है, आरोपी एक युवती है 25 साल की, और पीड़ित नाबालिग है, 17 साल का किशोर है। जो ध्यान आकर्षित करती है चीज़ वो ये आकर्षित करती है कि महिला का नाम नहीं है। क्यों नहीं है इसका जवाब नहीं है। ना तो महिला नाबालिग है यानी कि किशोरी है, और ना ही कोई अन्य ऐसे कारण है कि उसको नाम को सार्वजनिक न किया जाए, पर नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब जो ब्यौरा एसपी या जशपुर पुलिस की ओर से है, जो विज्ञप्ति की हेडिंग्स हैं, आप ज़रा उसको भी देख लीजिए। 25 साल की युवती शादी का झांसा दे भगा ले गई थी नाबालिग लड़के को तेलंगाना। बनाया शारीरिक संबंध, ढूंढ लाई पुलिस, गिरफ्तार कर भेजा जेल। परिजनों की रिपोर्ट पर चौकी कोतबा में आरोपिया के विरुद्ध 137 कोष्ठक में 2 बीएनएस व 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध। नाम आरोपिया 25 वर्षीय युवती। 2 बातें हैं। एक पे मैं उतना चकित नहीं हूँ जितना दूसरे पे हूँ। पहला ये कि प्रेम किसी को भी हो सकता है, और जो आदिवासी अंचल हैं सिर्फ वहीं नहीं, ऐसी घटनाएं गैर आदिवासी अंचलों में भी दिखती हैं। अमूमन इन खबरों में आरोपी पुरुष होते हैं, पर महिला है, इसलिए रुचिकर विषय हो गया, थोड़ा ध्यान जाने लगा। मगर मेरा ध्यान इस ओर इसलिए नहीं गया है कि इसमें कोई महिला आरोपी हैं। मेरा ध्यान इसलिए गया है कि एक महिला, जैसा मैंने बताया कि जो धाराएं लगी हैं जिसमें मृत्युदंड तक के प्रावधान हैं, अपहरण का मामला है, बच्चों के प्रति जो पास्को एक्ट है, जो बड़ा गंभीर एक्ट माना जाता है, वो धाराएं लगी हुई हैं। उसमें महिला का नाम इतना लजाने छुपाने जैसा क्या था, क्यों किया गया है, और उसका जवाब नहीं है। मैंने 1-2 बार फ़ोन भी लगाया जशपुर के काबिल एसपी साहब को, उनका फ़ोन उठा नहीं, कहीं व्यस्त होंगे। अगर कभी कोई जवाब आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि वो जवाब क्या आया है वो आप तक बता दें। तो बहरहाल एक घटनाक्रम पे पुलिस का ब्यौरा, पुलिस की प्रस्तुति, घटनाक्रम में आरोपी के रूप में जो नाम या पहचान सामने आई वो, और पीड़ित के रूप में जो सामने आया वो, ये थोड़ा सा हटके था मसला, थोड़ा सा जुदा मसला था। मुझे लगा कि ये सूचना, ये जानकारी आपको देनी चाहिए, और इसीलिए ये जानकारी आपको देने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए